लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ सीएम योगी ने किया लोकार्पण। लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 8 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश से कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस दौरान 22 करोड़ की लागत से बने प्रेक्षागृहों का लोकार्पण और रंगवेद पत्रिका का विमोचन भी सीएम योगी ने किया है। मथुरा में रेप केस के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, महिला को नौकरी दिलाने के बहाने किया था दुष्कर्म। मथुरा में नौकरी का झांसा देकर महिला को गेस्ट हाउस ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर उस आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे घायल कर दिया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अयोध्या में सूर्यकुंड पर लेजर शो का आयोजन, पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। अयोध्या के सूर्यकुंड पर आयोजित लेजर शो में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। रंगीन रोशनी और ध्वनि प्रभाव के साथ प्रस्तुत किए गए शो ने लोगों को आकर्षित किया। शाम के समय हुए इस आयोजन में पर्यटकों ने सांस्कृतिक और धार्मिक माहौल का आनंद लिया। हाथरस में केला व्यापारी लूटकांड का खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में 2 अप्रैल को हुए केला व्यापारी लूटकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हुआ है। पुलिस ने लूट की गई नकदी, जेवर और हथियार बरामद करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ में 4 संदिग्ध आतंकी एनआईए कोर्ट में हुए पेश, एटीएस को 5 दिनों की मिली रिमांड। लखनऊ में शाकिब, लोकेश, विकास और अरबाब नाम के संदिग्ध आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान एटीएस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही और सभी आरोपियों को सुरक्षा के घेरे में कोर्ट लाया गया। मामले में एजेंसियां आगे की कार्रवाई में जुटी हुई हैं। कानपुर में ओलावृष्टि और तेज आंधी से गेहूं की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। कानपुर में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलते गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसल गिरकर बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। कुशीनगर में संदिग्ध आईएसआईएस एजेंट गिरफ्तार, एटीएस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता। कुशीनगर में एटीएस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध आईएसआईएस एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ जारी है। अमेठी में प्रकाश गैस एजेंसी पर कार्रवाई, अनियमितता मिलने पर एफआईआर दर्ज। अमेठी में आपूर्ति विभाग ने प्रकाश गैस एजेंसी पर जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की। खाली सिलेंडरों और रिकॉर्ड में अंतर मिलने पर सिलेंडरों को जब्त करके दूसरी एजेंसी को सौंपा गया। मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 7 पशु चोर गिरफ्तार किए गए, पुलिस पर फायरिंग के बाद कार्रवाई। फिरोजाबाद में पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी घायल हुए और 7 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार, नकदी, पिकअप वाहन और चोरी किए गए पशु बरामद किए गए हैं। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद में महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक हुए शामिल। गाजियाबाद में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक पहुंचे। कार्यक्रम में नेताओं का स्वागत हुआ और श्रद्धा के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। उन्नाव में अपहरण आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया। उन्नाव के पूर्वा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया। आरोपी ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने कक्षा 5 की छात्र का अपहरण किया था, जिसे पुलिस ने 8 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। उन्नाव में प्रेम प्रसंग को लेकर खूनी विवाद, प्रेमी के पिता की कुल्हाड़ी से हत्या। उन्नाव के बिहार क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि ये हिंसा के रूप में तब्दील हो गया। आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की और प्रेमी के पिता पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इटावा में सफाई कर्मचारी की ईमानदारी, महिला का जेवरों से भरा पर्स लौटाया। इटावा के जिला पुरुष अस्पताल में संविदा सफाई कर्मचारी को एक महिला का गिरा हुआ पर्स मिला। पर्स में जेवरात, एटीएम और जरूरी सामान था, जिसे कर्मचारी ने सीएमएस को सौंप दिया। बाद में पर्स परिजनों को वापस कर दिया गया और कर्मचारी की ईमानदारी पर उसे पुरस्कृत भी किया गया। कन्नौज में दिव्यांग किसान के घर में आकाशीय बिजली गिरी, कच्चा मकान गिरा, एक पशु की मौत।
कन्नौज के गुरसहायगंज क्षेत्र के हरदेवपुरवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से कच्चा कमरा भरभरा कर गिर गया। हादसे से पहले ही परिजन बाहर निकल गए थे, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। मलबे में दबे पशुओं को ग्रामीणों ने निकाला, लेकिन एक दुधारू पशु की इस बीच मौत हो गई, जिसकी वजह से परिवार जो है परेशान है। इटावा में पुलिस जीप में रील बनाना पड़ा भारी, युवक गिरफ्तार। इटावा में बकेवर थाना के बाहर खड़ी पुलिस जीप में युवक का बैठकर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए पहचान कर युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोग से कानून और मर्यादा में रहकर रील बनाने की अपील की है। हरदोई के संडीला क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि परिजनों ने आरोप लगाया कि नाबालिग को उठाकर गोली मार दी गई है और नकदी भी लेकर चले गए। वहीं पुलिस का दावा है कि लूट के आरोपियों ने पहले ही फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में गोली चली। मामले को लेकर इलाके में तनाव है। मिडिल ईस्ट तनाव का फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री पर असर, गैस कटौती से उत्पादन प्रभावित। फिरोजाबाद में मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते गैस सप्लाई में कटौती होने से कांच उद्योग पर बड़ा असर पड़ा है। गैस की कमी से कई फैक्ट्रियां उत्पादन घट चुका है और इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। उद्योगपतियों ने चेतावनी दी है कि हालात अगर नहीं सुधरे तो हजारों मजदूरों के रोजगार पर संकट गहरा जाएगा। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, चालक और क्लीनर सुरक्षित। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। धू धू कर ट्रक जलता नजर आया। चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग के चलते हाईवे पर जाम लग गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। औरैया में नदी से अधेड़ का शव बरामद किया गया। इलाके में फैली सनसनी। औरैया के बिदुना क्षेत्र के पुरपुरा गांव के पास अरिंद नदी में एक अधेड़ का शव संदिग्ध हालत में मिला। खेतों में काम कर रहे किसान ने सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप पर बड़ा खेल, पेट्रोल की जगह गाड़ियों में भरा गया पानी। ग्रेटर नोएडा के बीटर 2 क्षेत्र के सेक्टर 5-1 स्थित पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी भरने का मामला सामने आया। 2 दर्जन से ज्यादा वाहन चलते चलते बंद हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। जांच में टंकी में पानी मिलने की बात सामने आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में NHAI ने सड़क निर्माण में बाधक टावर गिराया, प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई। मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र में मेरठ करनाल हाईवे पर सड़क निर्माण में बाधा बन रहे टावर को NHAI ने गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान SDM और CO मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। टावर गिरने के बाद लोगों ने नारेबाजी की। प्रशासन ने इसे हादसे से बचाने के लिए बेहद ही जरूरी कदम बताया। हाथरस पहुंची संजय सिंह की पदयात्रा, रोजगार और सामाजिक न्याय को लेकर उठाई आवाज। हाथरस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पदयात्रा पहुंची। आगरा से मथुरा तक चल रही इस यात्रा में उन्होंने रोजगार, किसान, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाया। संजय सिंह ने सरकार पर बेरोजगारी और भेदभाव को लेकर निशाना साधा और जनता की समस्याओं को प्रमुखता से सामने रखा। जालौन में फर्जी जमानतगिर गिरोह का खुलासा हुआ है। कोर्ट में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से गुमराह करने की कोशिश। जालौन के नंदीगांव क्षेत्र में न्यायालय को गुमराह करने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का मामला सामने आया। आरोपी के जमानतदार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज पेश किए। जांच में मामला सामने आने पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रायबरेली में गैस किल्लत पर उपभोक्ताओं का हंगामा, सड़क जाम कर जताया विरोध। रायबरेली के सलोन क्षेत्र में गैस न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी पर जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने मेन रोड जाम कर दी, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में भागीदारी रहीं। उपभोक्ताओं ने गैस सप्लाई में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले को शांत करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्नाव में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, दुकानें ध्वस्त, कई लोग घायल। उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र की ट्रांस गंगा सिटी में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही मची। तेज हवाओं से सड़कें, दुकानें ध्वस्त हो गई हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। तूफान के कारण किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।